नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मीरा भाईंदर न्यायालय के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं इतने सारे एडवोकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये एडवोकेट्स अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके पहले हमने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के कार्यालय के बाहर इनका इंटरव्यूज़ किया था और इन्होंने मांग की थी कि जिस तरीके से डॉक्टरों के लिए प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है, पत्रकारों के लिए पास हुआ है, उस तरह वकीलों के लिए भी पास होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी हमले हो चुके हैं। आइए जानते हैं एडवोकेट पाल से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमें खबर मिली है प्रपोज बिल आया हुआ है। तो क्या है कहानी पूरी? सर जी देखिए, जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल की बात हमने आपके माध्यम से ऑलरेडी कर दिया था। सरनाईक साहब इसके अंदर वकीलों के लिए एक पाठिंबा बन के, एक बैकअप बन के अपनी आवाज़, वकीलों की आवाज़, मीरा भाईंदर के वकीलों की आवाज़, महाराष्ट्र की आवाज़ कैसे बनती है, इसके लिए उन्होंने मस्के साहब जो हमारे खासदार हैं उनको हमारे सामने फ़ोन लगाया और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि नागपुर के अधिवेशन में ये बात उठाएंगे और अधिवेशन में ये बात उठी है और ऐसा हुआ है कि अभी प्रपोज्ड हुआ है किसी के माध्यम से। तो हमको ये खुशी है कि हमारे इतने शॉर्टकट में, इतने कम समय में सरनाईक साहब ने हमारी बात वहाँ तक अधिवेशन तक पहुँचाई है और ये प्रपोज्ड है। तो आज हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र में प्रपोज्ड बिल और वकीलों की चर्चा का विषय बन रहा है। अभी महाराष्ट्र एंड गोवा का वकीलों का इलेक्शन भी है, जो कि महाराष्ट्र लेवल और गोवा लेवल पे बहुत बड़ा वकीलों के लिए एक संघर्ष होता है। तो ये इस समय सबसे बहुत सही समय है कि सरनाईक साहब के नेतृत्व में, सरनाईक साहब से जितना सपोर्ट होगा और हमारे जो शिवसेना शिंदे गुट है उसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के वकीलों का प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है, प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिससे वकीलों का भविष्य, उनको संरक्षण मिले। यही हमारा सरनाईक साहब से रिक्वेस्ट है। देखिए किस तरह से एडवोकेट पाल ने संदेश जारी किया है और कहा भी है कि परिवहन मंत्री ने बड़े एफर्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन ये एफर्ट्स तभी पूरे हो गए जब ये प्रपोज बिल जो है फाइनल हो जाएगा। हमारे साथ कुछ और भी एडवोकेट्स हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में इस तरह का बिल पारित हो चुका है। हाँ, जैसे कि हमने बताया कि मार्च 2023 में राजस्थान में ये बिल पारित हो चुका है, ताकि वहाँ के जो वकील हैं आज सुरक्षित और संरक्षित रह सकें। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारी राज्य सरकार भी इस चीज़ पर विशेष ध्यान देगी और इस सदन में, इस अधिवेशन में इस चीज़ को पारित करेगी, ताकि हमारे लिए भी ये चीज़ सुरक्षित और संरक्षित रहे। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है। हमने अक्सर देखा है कि पुलिस स्टेशन में एडवोकेट्स जाते हैं और उनके बाद क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, कई बार वाद विवाद होता है, तो एडवोकेट्स पे कई हमले हो चुके हैं। इसी कनकिया पुलिस स्टेशन में कई वर्ष पहले एडवोकेट पे हमला हुआ था और पुलिस वालों ने पकड़कर उनको दीवार में उनका सर फोड़ दिया था। आज भी वो हाई कोर्ट में मामला प्रलंबित है एडवोकेट कनौजिया का। मैडम से जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। सर, जैसे उन्होंने मेरे पाल साहब ने बताया कि हम लोगों को हमारी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर लोगों के लिए हो चुका है, वैसे वकील भी एक सम्मानीय गठ हैं समाज का, तो हमारे लिए भी प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रताप सरनाईक जी पर हमको पूरा भरोसा है, हमारे निवेदन के बाद में ज़रूर हमारे लिए कुछ करेंगे। देखिए इन्होंने भी कहा है कि प्रताप सरनाईक पर भरोसा जताया है। जानते हैं और भी सीनियर एडवोकेट से, उनसे। ये जो बिल है प्रपोज, जिसके मुद्दे अभी भी चर्चित हैं और ये पूरे महाराष्ट्र लेवल पे ये चर्चा उठे, वो ज़रूरी है। और जो प्रताप सरनाईक सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और भी एडवोकेट्स हैं, महिला एडवोकेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कहा था कि महिला असुरक्षित रहती हैं, एडवोकेट्स असुरक्षित रहते हैं। क्रिमिनल केसेस में धमकियाँ आती है, थ्रेट्स आते हैं। एडवोकेट के लिए बिल पारित हो चुका है, पत्रकारों के लिए पारित हो चुका है, कानून बन चुका है, लेकिन हम अछूते क्यों हैं? जी, बस हमारी यही गुजारिश है कि जो ये प्रपोज्ड एडवोकेट बिल है, इसको सेंट्रल पे वहाँ पे उसको एक अप्रूव कर लिया जाए और जल्द से जल्द इसको लागू कर दिया जाए। और हमें हमारे प्रताप सरनाईक साहब पे, हमारी सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है, हमें सब उन पे बहुत भरोसा है कि ये जल्द से जल्द ज़रूर ये आ जाएगा। धन्यवाद। शर्मा जी, मैंने अक्सर देखा है कि पुलिस स्टेशनों में जब आप लोग जाते हैं, किसी मैटर को लेके जाते हैं, तो पुलिस का आपकी तरफ देखने का नज़रिया बड़ा अलग होता है और कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि वकीलों पर ही मामले दर्ज कर दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण यह है कि ज़्यादातर पुलिस जो है वकील को एंटरटेन नहीं करती अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनको लॉ की बात करते हैं, वो लॉ की बात मानते नहीं हैं, और जब वकील लॉ की बात करता है, अपनी बातें मंगवाना चाहता है,
लॉ के हिसाब से, कायदे के हिसाब से उनको अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए उनको ऊपर ही अत्याचार हो जाता है और उनको ही वो लोग अपने गलत ढंग से देखते हैं, इसके लिए परेशान करते हैं। तो क्या इस बिल के जरिए ये सारी बातें जो हैं, जिस तरह के पुलिस स्टेशन में व्यवहार होता है, तो इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एक तो वकीलों के ऊपर अत्याचार केवल पुलिसों का नहीं रहता, क्लाइंट को भी रहता है। हमेशा वकील हॉट गैस पे रहता है। वकील अपनी ईमानदारी से मैं कतई मानने को तैयार नहीं को वकील गलत काम करता है। वो ईमानदारी से काम करता है, अपने क्लाइंटों की सुरक्षा के लिए जितना भरसक प्रयास करता है, कोर्ट में करता है, बाहर भी करता है, प्रैक्टिकल होता है। लेकिन बड़ी परेशानी की सबब यह है कि उनको ही हमेशा तकलीफें झेलनी पड़ती है और वो हमेशा हॉट गैस पे रहते हैं। इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना बहुत ज़रूरी है। और सरकार, पार्टी किसी की भी हो, सरकार हमेशा वकीलों की चलती है। वकील लोग हर पार्टी में रहते हैं, वकील लोग ही करते हैं, लेकिन बहुत। धन्यवाद सर। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि पार्टी किसी की भी हो, लेकिन वकील जो होते हैं वो समाज में लोगों का चेहरा बनते हैं, गरीबों को भी न्याय दिलाते हैं, अमीरों को भी न्याय दिलाते हैं। लेकिन आज वो अपने अधिकारों से वंचित क्यों हैं? प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। एक मैडम हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहिए। मैडम जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए बोलिए। Hello. एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के बारे में Yeah, advocate protection bill actually is very needed. Basically, we advocates are not being given any facilities. If you call it as professionals, we don't get any facilities like a normal citizens of India. We serve the society, we serve the people, we serve the country. Still today, till today, nobody bothered about any welfare for the advocates. We strongly urge for the protection bill, and it should be happen for us. देखिए किस तरह सभी ने अपने बातें रखी है, सभी ने अपने अपने बारे में विचार व्यक्त किए हैं। अब सरकार को देखना है कि जो प्रपोज बिल आया है उसको फाइनल कब करते हैं। सभी के लिए तो बन चुके हैं, लेकिन अभी भी एडवोकेट जो है उनका समाज जो है अछूता रहा है और उनके ऊपर अक्सर जो पुलिस स्टेशन है या क्रिमिनल लोग हैं उनकी निगाहें बड़ी अलग देखने की होती है, नज़रिया अलग होता है, हमले भी होते हैं, उन पे आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं। कहीं ना कहीं ये बिल आने के बाद ये सारा सिलसिला थमता नजर आएगा। अब देखना है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इस पे क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो प्रपोज बिल आया है उसको फाइनल कराने में कितना वक्त लगाते हैं। एकनाथ शिंदे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो किस तरह इस पे संज्ञान लेते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह संज्ञान लेते हैं। कैमरा में प्रभात में के साथ शशि शर्मा। सर बहुत लंबा